पहुंची, जहां उनके समर्थन में पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इधर सभा स्थल पर गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सूबे के सीएम चंपई सोरेन, झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी, मंत्री आलमगीर आलम, गिरिडीह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत माला पहनाकर जोरदार तरीके से किया गया। इधर अप्रत्याशित भीड़ देख सभी गदगद दिखे। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंच से खूब दहाड़ा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पिछले 10 सालों के शासन में एक भी काम नहीं किया, सिर्फ झूठ की राजनीति की। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जुमलेबाज की सरकार बताकर जनता से आह्वान किया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर ऐसे जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंके। वहीं श्री सोरेन ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है, जहां केंद्र की मनमोहन सरकार के समय सिलेंडर 400 का था, आज 1000 का मिल रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भाजपा को महंगाई नजर नहीं आती है। लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना है तो केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता में आने से रोकना होगा। केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और जो इनके खेमे में चले जाते हैं उनके दाग धुल जाते हैं और बाकियों को किसी बहाने जेल में डाल देते। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं और आज सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की मंगलसूत्र दांव पर है। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके ससुर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जमीन से जुड़े नेता थे और जनता से उनका सीधा कनेक्ट था। यहां से गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह की अप्रत्याशित जीत होगी। अनुपमा सिंह अगर जीत कर आती है तो कोयले की जो रॉयल्टी के पैसे केंद्र की सरकार के पास है उसे लाने का काम करेंगी। साथ ही झरिया में जो भूमिगत आग लगा हुआ है उसे बुझाने का भी काम करेंगी। श्रीमती माझी ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया ताकि झामुमो चुनाव जीत ना सके, लेकिन वे अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इधर प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि पहला पड़ाव वो पार कर चुकी है और अब वो घूम घूम कर जनता से अपील करेंगे कि वोट जब आप 25 मई को करने जाए तो सोच समझकर वोट करने का काम करे और अपने हित के लिए वोट करे। भारतीय जनता पार्टी मोदी का गारंटी के लिए वोट दो। अरे कमाल है, बाहर कोई काम नहीं है आपका 5 साल में। यहाँ का आप एमपी बन गया, क्या काम कर दे? ये एक भी वो लोग कहीं ईटा नहीं रखा है, न कोई मजदूर का बात करा। उन लोग का तो वोट भी मांगता है एक ही आदमी, वो जुमलाबाज, झूठ का राजनीति करने वाला। इसलिए आज मुद्दा को लेके भारतीय जनता बहुत सा महिला को सिलेंडर में लेके बोलता है ये महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। जैसा सत्ता में आ गया एक घर से 1200 सिलेंडर हो गया। और उस समय तत्कालीन सरकार मनमोहन के समय वो 400 रुपया से कम था और उस समय डीजल भी कम, पेट्रोल का दाम भी कम। उसको महंगाई नजर आ गया। 100 रुपया पार हो गया, उसको महंगाई नजर आया। ये बीजेपी का आज का 10 साल का उनका परिचय। इसलिए आप सबों ने यह फैसला लेना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये तानाशाही सरकार को रोकना है। हम क्यों कह रहे हैं नहीं चुनना है? इसलिए लोकतंत्र पर खतरा पहुंचा रहा है। ये केंद्रीय एजेंसी को भी उस तरह से उपयोग कर रहा है। उसी के जो आप चल जाइए, आपका जितना ही आरोप रहेगा सब साफ सुथरा करके निकलेगा। ऐसा वॉशिंग मशीन रखा है, कोई किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। और आप यदि आप उनका सही बात कहेंगे तो आपका ऊपर बहुत तरह तरह का आपको आरोप लगा के जेल के अंदर रख देगा।
भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये ऐतिहासिक सभा थी और निश्चित रूप से इनके अनुपमा सिंह जी की जीत होगी। कोयलांचल के बहुत बड़े नेता इनके ससुर जी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी रहे हैं। उन्होंने किस तरह से काम किया है कि बेरमो से लेकर धनबाद तक लोग उनके आज भी उनका गुणगान करते हैं। उनके अंतिम यात्रा में हम लोग गए थे, जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे पता चलता है कि इस परिवार के प्रति कितना विश्वास है और उसी विश्वास के आधार पर उनको टिकट मिला है। और इंडिया गठबंधन ने जो टिकट दिया है, पूरी इंडिया गठबंधन आज मंच पर थी उनके साथ, हम सभी उनके साथ हैं और उनकी जीत 100% निश्चित है। झरिया में जो आग लगी हुई है कोयले के खदानों पे, उसे वो निश्चित रूप से बुझाएंगी। निश्चित रूप से वो कोयले की रॉयल्टी के पैसे लाएंगी, जो कि अभी तक 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है केंद्र सरकार के पास। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने सालों तक प्रयास किया उस पैसे को लाने का, वो नहीं ला पाए, नहीं दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन ये निश्चित रूप से लाएंगी। हम लोगों ने